बढ़ती जनसंख्या से मुंह मोड़ने वाले के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, जो कि इसके जब अन्य तरह के समुदाय के लोग छोटे परिवार की महत्ता को समझ लिया है। इस बात को ध्यान करना है कि समुदाय को भी समझते हुए इसे बुराई क्या है, इसके बारे में समझने की जरूरत है। इसके बारे में इसके लेखक है संजय गुप्ता। संजय गुप्ता ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने यह एक रिपोर्ट जारी करके वो अपना बताया कि किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार किए जाने के बाद में बीते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनसंख्या नीति भी जारी कर दी है। इससे यह पता चल गया कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत भारी से वह कंट्रोल करेंगे। लेकिन इसके तरह एक बात तेजी से हो रही है इसमें कि उत्तर प्रदेश की तरह असम सरकार ने भी अनेक जनसंख्या नियंत्रण उपाय करना है। कुछ नेता और बुद्धिजीवी उत्तर प्रदेश सरकार की जनसंख्या नियंत्रण के बारे में यह बताते हैं कि किस तरह से वहाँ पे जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ पूरे भारत में तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उसी हिसाब से दूसरे राज्य भी सोच रहे हैं कि अब मुझे भी जनसंख्या में कम करना है, उस पर नियंत्रण करना है, तो उसके लिए अलग अलग तरह से सब अपना अपना नियम बना रहे हैं। लेकिन इसका उद्देश्य यह था कि मुस्लिम समुदाय को निशाने पर लेना है। ऐसे लोग यह भी मानना है कि यह पहल सिर्फ सार्थक नतीजे सामने नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे प्रयास करने से बेफल ही चुकेंगे। जबकि यह पता होनी चाहिए कि अगले 2-3 दशक में जनसंख्या बढ़ती ही रहेगी, तो दूसरे योगी सरकार की जनसंख्या नीति में कहाँ थी। यह संकेत किया गया है कि इसका उद्देश्य किसी समुदाय के विशेष की आबादी पर रोक लगाना चाहिए। वैसे में इसे जनसंख्या की पहल में मुस्लिम समुदाय के लोग जो जोड़ना चाहते हैं उससे उससे यह पीड़ादायक होगी। जबकि इसमें यहाँ तक यह भी कहा गया है कि इसमें इस समुदाय के अपेक्षा आबादी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन पता नहीं है कि इसमें जनसंख्या के बारे में पहला विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं हम इसे देख पा रहे हैं कि जब अन्य समुदाय के लोग छोटे परिवार में महत्व को समझ लिया है कि उसे शेष समुदाय को समझने में इसे बुराई क्या है। यदि शेष समुदाय के छोटे परिवार को महत्ता समझ लेते हैं तो इसे उसका ही हित होगा। जबकि आखिर इस सत्य में मुंह मोड़ने का क्या मतलब है। देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय की आबादी वृद्धि दर अधिक है, इसकी भी अनदेखी नहीं हो जा सकती है। लेकिन मुस्लिम समाज में भी ऐसे लोग सक्रिय हैं जो प्रचार करते हैं कि अधिक बच्चे पैदा करने में भी उनकी भलाई है, या फिर बच्चे को अल्लाह के मर्जी से पैदा होते हैं। लेकिन मुसलमानों ने भी ऐसा बात किया है कि इस प्रक्रिया में यह सहमति होती है कि आबादी तेजी से बढ़ा जा रहा है। बिल्कुल सही है। लेकिन आज हम देख लेंगे भारत में हमारा लगभग 1.4 अरब आबादी के साथ विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। पहला इसमें से चाइना है, दूसरा भारत आ चुका है। अगले कुछ वर्षों में हम आबादी के मामलों में अगर हम बात करें तो चीन के लिए हम पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन कोई यह उपलब्ध नहीं होगी। सिर्फ जनसंख्या में हमें आगे नहीं रहना, हर चीज में आगे रहना चाहिए। कुछ समय पहले तक तो हमारे सारे समाज शास्त्री और राजनीतिक युवा आबादी का एक संपदा के तौर पर देखने के साथ साथ यह बताया जाता है कि हमें दूसरे देश की मानव संसाधन उपलब्ध कराने में सफल होंगे। इसकी जानकारी आपको शायद किसी इसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि इंटरनेट आधारित तकनीकी बहुत कुछ बदल देगी। लेकिन समय के अनुसार आर्टिफिशियल एजेंसी ने रोबोटिकल का चलन जिस तेजी से बढ़ा है उसे रोजगार के मौके कम होते जा रहे हैं। लेकिन आने वाले देशों में लोग का काम मशीनों अधिक करेगी, ऐसे में रोजगार संकट और गहन होगा। आज चीन तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को अपनाकर अपने कारखाना को उत्पादन को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि देश तेजी से वह आगे विकास हो रहा है।
और देश को कारखानों कर्मचारियों सहित होते जा रहे हैं। अब भारत आधुनिक तकनीकी में इस्तेमाल में बहुत पीछे है। भारत जो है ना, भारत अभी तक आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन चाइना जो है यह अपना टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह बहुत अपने ऊंचाइयों तक लेते जा रहा है। लेकिन कोविड काल में ऑफिस का काम करने से सुविधा मिली है, जबकि आपको यह पता होना चाहिए इसके लिए आपको असर पड़ा है रोजगार पर। एक तर्क यह दिया जाता है कि जरूरी नहीं कि भारत हर बात को अपनाया। पिछले दिनों भारत में ड्रोन से जरिए माल डिलीवरी की संभावनाएं टटोली। अगर यह प्रयोग सफल रहता तो तमाम डिलीवरी बेवा नौकरियां जा सकती थी। बिल्कुल, तकनीकी इसी तरह का क्षेत्र की नौकरियों को भी कम करने का काम करेगी। आज विकसित देशों में आपको यह भी 2-3 लोगों को बारे में पता होना चाहिए, ताकि भारत में आमतौर पर 7-8 लोग करते हैं, जबकि उत्पादन के लिए इस कमजोर स्तर का खामियाजा देश को भोगना पड़ रहा है। ताकि विश्व में जो उत्पादन है इसे बहुत पीछे होते जा रहा है, जबकि अभी हमारी एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। बिल्कुल, लेकिन इसकी नतीजा यह नहीं है कि हमारे भारत या हमारी उत्पादकता कई दक्षिण एशियाई देशों से भी कम है। अगर कुछ बात करूं तो शिक्षा का खराब स्तर किसी से छिपा नहीं है। इसी तरह से सभी देश में अवगत है कि हम अपनी जीडीपी का बहुत कम प्रतिशत शिक्षा पर ही खर्च करते हैं। जबकि आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर देश को आगे लेकर के जाना है तो सबसे पहले इसमें शिक्षा पर आपको अच्छे से खर्च करना चाहिए, और इसमें हेल्थ पर, तभी आप देश को आगे की ओर लेकर के जा पाएंगे। आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो शिक्षा पर पर्याप्त धनराशि खर्च नहीं कर पाएंगे और इसी तरह गरीबी में जूझते रहेंगे। जहां तक की बात है कि गरीबी से जूझते रहना या गरीबी को समाप्त करना, ये पूरे भारत को एक एक व्यक्ति को कर्तव्य है कि वह अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करे। और शिक्षा, सरकार का ये नीति है कि शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दे और रोजगार उत्पन्न करे, ताकि कोई भी देश में बेरोजगारी नहीं रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि आज भारत किसी देश के लिए एक संभव नहीं है। उसी हिसाब से मुंह मोड़ने क्यों? क्योंकि देश तकनीकी नहीं अपनाया। अब जानते हैं कि समय के अनुसार सब चीज बदल जाता है, बदलना चाहिए, भारत को भी बदलना चाहिए। क्योंकि भारत में जिसकी भी सरकार होती है वह अपना पुराने रीति रिवाज पर नहीं चलाना चाहिए। टेक्नोलॉजी के ऊपर हमेशा समय के अनुसार वर्क करना चाहिए। जिस हिसाब से चाइना जो है अभी आर्टिफिशियल एजेंसी के माध्यम से वह अपना टेक्नोलॉजी के माध्यम से वह बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब भारत अभी आधुनिक हथियार पर ही चल रहा है, इसीलिए इसको भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। समय के अनुसार हर व्यक्ति को बदल जाना चाहिए, हर देश को अपना बदल जाना चाहिए, क्योंकि पुराना रीति रिवाज को हमेशा नहीं रखना चाहिए। इसी हिसाब से आपको आबादी को बोझ कम करने की जरूरत है, क्योंकि बड़ी आबादी हमारी वृद्धि और विकास का बाधक है। लेकिन इसका नतीजा यह नहीं कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपको समझदारी नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि पर बहुत कुछ न करे। यदि जनसंख्या वृद्धि पर लगाम नहीं लगेगी तो अगले 2-3 दशक में 20-25 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे, जबकि ऐसा होने का मतलब है कि हमारे भूभाग के पर्यावरण पर और अधिक बोझ पड़ना। और ये छिपा नहीं है कि तेजी से आबादी बढ़ रही है और एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है। यदि भारत अपनी आज की आबादी पर स्थित हो जाए तो मानव संसाधन में तमाम सूचकांकों के माध्यम से विश्व के अग्रणी
20 देशों में पहुंचने के लिए जितने संसाधन की जरूरत पड़ेगी उससे पर्याप्त बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव से उसे दिया जाएगा और नियंत्रण भी कर पाएगा। लेकिन इसकी वजह है सिर्फ आलोचना न करे ताकि अपना सहित रखे और अपना संयत भी रखे और जनसंख्या पर कंट्रोल करे और तेजी से टेक्नोलॉजी के जितना हो सके टेक्नोलॉजी से काम करे, तभी हमारा आगे जाकर के भारत डेवलपमेंट होगा। थैंक यू।